बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे आज यूनिट नंबर 11 के। और यूनिट नंबर 11 क्या है? साउंड। यानी यूनिट नंबर 11 साउंड, इसके हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं आज सारे। क्वेश्चन नंबर 11.1 है, why two tin cans with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air। कि हम अगर किसी दूसरे शख्स से बात करना चाहते हैं और हम हवा में से शाउट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, या अगर हमारे पास दो टिन के कैन हों और उनके दरमियान एक स्ट्रिंग हो और उस स्ट्रिंग के ज़रिए कैन के अंदर बोल के हम अगर बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमसे पूछा गया है, वाई टू टिन कैन्स विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन देम कुड बी बेटर। वो क्यों बेहतर होते हैं? ये तो हमें बता दिया गया कि वो बेहतर होते हैं। हमसे पूछा गया कि वो क्यों बेहतर होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हम इसका आंसर देते हैं। द स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन टू टिन कैन्स is better way to communicate than merely shouting through the air because of the following reasons। उसकी ये रीजंस हैं कि टिन कैन जो हैं जिनके दरमियान में एक स्ट्रिंग हो, उनके ज़रिए कम्युनिकेट करने में वो बेहतर हैं। किस लिए? इन दो रीज़न की वजह से। तो रीजंस क्या हैं? नंबर 1, साउंड वेव्स प्रोपेगेट मच फास्टर एंड बेटर इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में साउंड वेव्स जो हैं वो एयर की निस्बत बहुत फास्टर ट्रेवल करती हैं, यानी 15 टाइम्स ज़्यादा फास्टर होती हैं उसमें दैन इन एयर। तो एक तो ये कि उसमें से साउंड जो है वो फास्टर जाएगी। और नंबर 2, इन एयर द साउंड प्रोपेगेट्स इन ऑल डायरेक्शंस। जब हम एयर में शाउट करेंगे तो वो साउंड जो है वो हर तरफ को प्रोपेगेट होगी, यानी हर तरफ को फैल जाएगी वो। बट इन कैन एंड वायर सिस्टम, जो हमारे पास कैन और वायर का सिस्टम होगा, साउंड विल ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन विद ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी उस स्ट्रिंग में से ट्रेवल करती हुई जाएगी और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती हुई जाएगी। इसलिए उसमें एनर्जी लॉस जो है वो कम होगा और इसलिए वो बेहतर पहुंचेगी हम तक। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से स्ट्रिंग जो है उसमें से साउंड जो है वो हम तक बेहतर पहुंचेगी। सेकंड क्वेश्चन है 11.2, वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन्स स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइसेस, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। कि अगर सेम लाउडनेस से कोई पर्सन जो हैं वो बोल रहे हैं तो हम उनकी वॉइसेस से उनको पहचान लेते हैं कि ये हमारा फ़लाँ दोस्त बात कर रहा है, ये हम फ़लाँ शख्स बात कर रहा है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल होता है। एक करेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसकी बिना पे हम डिफरेंट साउंड्स जो हैं उनमें फ़र्क महसूस करते हैं, और वो करेक्टरिस्टिक क्या है? द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। यानी एक ही पिच हो उनकी, एक ही पिच का मतलब ये कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी एक हो और उनकी लाउडनेस भी एक हो, तो हम उन दो आवाज़ों में फ़र्क महसूस करते हैं। किस बिना पे? जो करेक्टरिस्टिक है उसको हम कहते हैं क्वालिटी। हम कहते हैं दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है। तो क्वालिटी डिफरेंस की वजह से हम उनको पहचानते हैं अलग-अलग। उनकी हालांकि लाउडनेस भी एक ही होती है और उनकी पिच भी एक ही होती है। तो वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन्स स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइसेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ द साउंड ऑफ द टू पर्सन्स। हम उनको इसीलिए पहचान लेते हैं, दो शख्स जो हैं अलग-अलग बात कर रहे हों और एक ही लाउडनेस और एक ही पिच से बात कर रहे हों, तो फिर भी हम पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ शख्स की आवाज़ है, ये फ़लाँ शख्स की आवाज़ है। और उसकी वजह ये होती है कि उन दोनों की क्वालिटी जो है साउंड की वो डिफरेंट होती है और क्वालिटी की वजह से हम उनमें फ़र्क महसूस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर। वो आपका कोई दोस्त है, वो बिल्डिंग की एक तरफ खड़ा हुआ है, आप कॉर्नर से दूसरी तरफ खड़े हुए हैं, बट यू कैन नॉट वॉच हिम
हर, वाई, आप उसको सुन लेते हैं, यानी वो अगर आवाज़ दे तो आपको आवाज़ तो सुनाई दे देती है और आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होता। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। The bending and spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacles or slits is called diffraction. ये वेव्स के साथ मुंसलिक एक फेनोमिनन है जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट वेव्स भी डिफ्रैक्ट होती हैं, वाटर वेव्स भी डिफ्रैक्ट होती हैं, इसी तरह से साउंड वेव्स भी डिफ्रैक्ट होती हैं। डिफ्रैक्शन का फेनोमिनन क्या है कि कोई शार्प वेज आ जाए सामने, कोई कॉर्नर आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो ये वेव्स जो होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। अब ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है, यही वजह बनता है कि हम साउंड जो है अपने दोस्त की वो सुन सकते हैं, हालांकि हम उसको देख नहीं पा रहे होते। किस तरह से? साउंड वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ्स। ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होने के लिए जो ऑब्स्टेकल हो, जो रुकावट हो, जो कोई एज सामने हो उस साउंड वेव के, उसकी जो डायमेंशंस हैं वो उस वेव की जो वेवलेंथ होती है उसके मुताबिक होनी चाहिए। क्योंकि लाइट जो है इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो इसलिए इसकी डिफ्रैक्शन के लिए बहुत शार्प वेज चाहिए होता है और बहुत ही तो बारीक किस्म की स्लिट चाहिए होती है, तो वहाँ से उसकी डिफ्रैक्शन होती है। लेकिन साउंड वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट। तो साउंड वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, विच अलाउज देम टू डिफ्रैक्ट मोर इजीली। तो इसलिए इनमें डिफ्रैक्शन का फिनोमिना जो है बहुत आसान होता है अराउंड ऑब्स्टेकल्स एंड कॉर्नर्स। तो इसलिए ये ऑब्स्टेकल्स और कॉर्नर के अराउंड बेंड हो जाती हैं बड़ी आसानी के साथ साउंड वेव्स जो है। When our friend speaks, the sound waves spread out in all direction। जब वो कोई दोस्त हमारा बोलेगा, बिल्डिंग के दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो फिर स्प्रेड करती है एयर में, इंक्लूडिंग अराउंड द कॉर्नर, और वो फिर कॉर्नर से भी बेंड हो जाती है। सम ऑफ दीज वेव्स कैन बेंड अराउंड द कॉर्नर एंड रीच आवर ईयर्स। तो कुछ उनमें से कॉर्नर से बेंड होके हमारे कान तक पहुंच जाती हैं आवाज़ें, allowing us to hear his voice even though we cannot see him। तो हम उसको देख भी नहीं रहे होते लेकिन हम उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.4, why must the volume of a stereo in a room with wall to wall carpet be tuned higher? हमें स्टीरियो की आवाज़ जो है वो ऊंची क्यों करनी पड़ती है ऐसे कमरे में जहाँ पे वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो, देन इन अ रूम विद अ वुडन फ्लोर, और उस रूम की बजाय जहाँ पे वुडन फ्लोर हो। यानी वुडन फ्लोर वाला रूम जो है वहाँ पे तो हमें आवाज़ जो है वो हल्की रखनी पड़ती है, और जो कारपेट बिछा हुआ होता है यहाँ पे वॉल टू वॉल, वहाँ पे हमें स्टीरियो की आवाज़ जो है कुछ थोड़ी ऊंची करनी पड़ती है, तब हमें उनका एक ही लेवल सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें, ये हमसे पूछा गया है। रिजिड एंड स्मूथ सर्फेसिस रिफ्लेक्ट साउंड। जो सर्फेसिस रिजिड होती हैं जैसे हमारी दीवारें हैं, और जो सर्फेसिस स्मूथ होती हैं वो क्या करती हैं, वो साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं। वेयर एज सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। जबकि जो सरफेस सॉफ्ट होती हैं, पोरस होती हैं, मसामदार होती हैं, वो क्या करती हैं, वो साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर। यानी रिजिड और स्मूथ सरफेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं साउंड को, जबकि सॉफ्ट और पोरस मटेरियल जो होते हैं वो उनको अपने अंदर साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। देयर विल बी लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड इन अ रूम विद वुडन फ्लोर। तो वुडन फ्लोर वाला जो कमरा होगा उसमें साउंड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एज कम्पेयर टू अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट। लेकिन जिसमें वॉल टू वॉल कारपेट होगा उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वुडन फ्लोर वाले कमरे में एब्जॉर्प्शन कम होगी और कारपेट वाले कमरे में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो जब कारपेट वाले कमरे में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो हमें वो साउंड जो है वो लो सुनाई देगी, इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है। सो वी हैव टू ट्यून अ स्टीरियो हाई इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट। तो इसलिए वॉल टू वॉल कारपेट वाले कमरे में हमें स्टीरियो जो है उसकी ट्यून जो है उसको हाई रखना पड़ता है प्रॉपर सुनने के लिए। Question number 11.5, a student says that the two terms speed and frequency of the wave refer to the same thing.
कि एक स्टूडेंट कहता है कि फ्रीक्वेंसी वेव की और वेव की जो वेलोसिटी होती है वो एक ही चीज़ होती है, यानी वेव की स्पीड और फ्रीक्वेंसी तो एक ही टर्म होती है, ये इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, यानी वो ये कह रहा है। तो व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स? तो कहता, हमसे पूछा गया है कि हमारा क्या ख्याल है इस बारे में, क्या ये एक ही चीज़ होती है? द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ अ वेव आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। फ्रीक्वेंसी वेव की और वेव की स्पीड जो है ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, ये एक ही चीज़ नहीं है। फ्रीक्वेंसी क्या है? द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वेव पर सेकंड। ये किसी वेव की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड होती हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एफ, इसको एफ से ज़ाहिर करते हैं हम, एंड इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, और इसको हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हुई। वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। ये उसका 1 सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई वी, इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, और इसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी जो है ये तो दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, दोनों का यूनिट मुख्तलिफ है, दोनों की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड frequency of a wave is given by v is equal to f lambda। ये रिलेशनशिप है हमारे पास। v वेलोसिटी है इसमें, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेव लेंथ है, तो इसलिए वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हुई। क्वेश्चन नंबर 11.6, टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम डिस्टेंस। कि सेम म्यूज़िक है और सेम डिस्टेंस पे दो शख्स मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनको आवाज़ एक ही जैसी पहुंच रही है दोनों को। दे डिसएग्री ऑन द लाउडनेस, वो लाउडनेस पे डिसएग्री करते हैं। एक कहता है ये लाउडनेस ज़्यादा है, दूसरा कहता है लाउडनेस कम है। एक्सप्लेन हाउ दिस कुड हैपन, तो ये कैसे हो सकता है जबकि एक ही म्यूज़िक को वो दोनों सुन रहे हैं और एक से ही फासले पे दोनों मौजूद हैं। इसकी रीज़न हमने बयान करनी है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। लाउडनेस साउंड की जो है ये तो कान की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है। तो अगर कान जो है ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसको लाउडनेस सही सुनाई देगी, अगर कान की सेंसिटिविटी जो है वो किसी वजह से इफ़ेक्ट हो गई है तो फिर वो लाउडनेस उसको उतनी सुनाई नहीं देगी। द साउंड ऑफ सेम लाउडनेस में अपीयर ऑफ डिफरेंट लाउडनेस फॉर डिफरेंट पीपल। तो एक ही लाउडनेस की आवाज़ जो है वो मुख्तलिफ अशखास जो है उनके लिए मुख्तलिफ लाउडनेस की महसूस हो सकती है, उनको डिपेंड करता है उनके कान की सेंसिटिविटी के ऊपर। द लाउडनेस ऑफ साउंड विल बी हाई फॉर अ पर्सन हैविंग सेंसिटिव ईयर्स। को जिसके कान सेंसिटिव होंगे उसको तो लाउडनेस हाई सुनाई देगी, देन अ पर्सन विद लेस सेंसिटिव ईयर, उस शख्स की निस्बत जिसकी कान जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो इसलिए लाउडनेस जो है दो अशखास जो हैं वो एक ही फासले पे हैं और एक ही साउंड को सुन रहे हैं, तो दोनों उसकी लाउडनेस जो है उस पर डिसएग्री कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि उन दोनों के कानों की सेंसिटिविटी एक जैसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11.7, विल टू सेपरेट 50 dB साउंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ 100 dB साउंड। क्या अगर हमारे कान तक दो 50 dB की अलग-अलग साउंड जो है हमारे कान तक आएँ तो क्या वो दोनों जो हैं वो 100 dB बन जाएंगी साउंड? इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि 50 dB की दो साउंड्स हैं और ये क्या होता है, इंटेंसिटी लेवल होता है, dB में मेजर किया जाता है। तो दो आवाज़ें हैं, दोनों 50 dB की हैं, वो हमारे कान तक इकट्ठी पहुंचती हैं, तो क्या हमें वो 100 dB साउंड महसूस होगी? ये हमसे कहा गया कि इसको एक्सप्लेन करें, क्या ऐसा होगा? हमारा आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। टू सेपरेट 50 dB साउंड्स विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ 100 dB साउंड व्हेन कंबाइंड। अगर दोनों 50 dB की साउंड्स जो हैं वो कंबाइंड भी हो जाएं, तो इकट्ठी हमारे कान तक पहुँचें कंबाइन होके, तो भी वो 100 dB साउंड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? द डेसिबल स्केल इज़ लॉगरिथमिक। ये लॉगरिथमिक स्केल है, लॉगरिथम के बेस के ऊपर काम करता है, ये लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर।
meaning that the addition of sound levels does not directly translate to a simple arithmetic sum, कि ये नहीं है कि ये 50 और 50 मिलके 100 हो जाना है। इसके लिए तो फार्मूला जो है डीबी मेजर करने के लिए वो तो लॉग का फार्मूला लगता है, यानी इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट डीबी होता है। तो लॉगरिथमिक स्केल है ये, तो इसलिए ये डायरेक्ट दोनों डीबीज जो हैं वो ऐड नहीं होंगी, बल्कि इंटेंसिटीज ऐड होंगी साउंड की, और इंटेंसिटीज ऐड होने के बाद फिर उनकी डीबी मालूम करना पड़ेगा कितने डेसिबल की वो बनती हैं दोनों मिलके। तो हमारा आंसर ये हुआ कि क्योंकि ये डेसिबल स्केल जो है ये लॉगरिथमिक स्केल है, लीनियर स्केल नहीं है, इसमें डीबी जो है साउंड्स की वो डायरेक्टली ऐड नहीं होती, अर्थमेटिक सम नहीं होता इनका। तो फिर क्या होता है, when two sounds of the same intensity level, in this case हमारा केस क्या है 50 dB दोनों है, are combined, the resulting sound level depends on their relative phases। तो जो रिजल्ट बनना है साउंड लेवल का वो उनके रिलेटिव फेज पे डिपेंड करेगा कि दोनों का रिलेटिव फेज क्या है, किस तरह से वो हमारे कान पे पहुंच रही हैं, क्या वो इन फेज पहुंच रही हैं या आउट ऑफ फेज पहुंच रही हैं। इफ़ द टू साउंड्स आर परफेक्टली इन फेज, अगर वो परफेक्टली इन फेज होंगी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी एक साउंड जो है उसका कंप्रेशन पहुंच रहा है, दूसरे का भी कंप्रेशन पहुंच रहा है, या एक का रेयरफेक्शन पहुंच रहा है, दूसरे का भी रेयरफेक्शन पहुंच रहा है, तो वो इन फेज हो जाती है। इन फेज हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। द रिजल्टिंग साउंड लेवल इंक्रीजेज, रिजल्टेंट साउंड लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन कितना इंक्रीज़ करेगा भाई, अप्रॉक्सीमेटली 3 dB, सिर्फ 3 dB बढ़ेगा वो, यानी 50 dB की दोनों साउंड्स हैं, 50 dB की, और वो क्या हो जाएगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा तो 53 dB हो जाएंगी मिलके। हाउएवर इफ़ दे आर परफेक्टली आउट ऑफ फेज, अगर वो आउट ऑफ फेज होंगी, यानी एक का कंप्रेशन है दूसरे का रेयरफेक्शन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है, द रिजल्टिंग साउंड लेवल डिक्रीजेज बाय अप्रॉक्सीमेटली 3 dB, तो रिजल्टिंग लेवल जो है वो 3 dB सिर्फ कम होगा। तो इस तरह से 3 dB की वेरिएशन होगी उस 50 dB की वेरिएशन से, यानी हमें वो या तो 53 dB सुनाई देगी या फिर 47 dB, इसके दरमियान दरमियान में वो रेंज रहेगी, डबल नहीं होगी, वो 100 नहीं बनेगी किसी सूरत भी। इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, आम जिंदगी में क्या होता है, इट्स अनलाइकली दैट टू साउंड्स वुड परफेक्टली कंबाइन इन फेज, तो ये आमतौर पर होता नहीं है कि दोनों साउंड्स हैं वो कम्प्लीटली इन फेज हों या वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज हों। सो द रिजल्टिंग साउंड लेवल वुड टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, तो ये दो एक्सट्रीम्स जो हैं इनके दरमियान में कहीं हमें साउंड लेवल जो है सुनाई देगा, यानी या 53 और 47 जो है इसके दरमियान में कहीं हमें साउंड लेवल जो है वो सुनाई देगा, 100 नहीं होगा वो। कैसे, इसको फार्मूला से समझ लेते हैं ताकि आपको इसकी वजाहत हो जाए। तो ये अगर आप एग्ज़ाम में बेशक इसको ना लिखें, लेकिन इसको सिर्फ समझ लें कि इंटेंसिटी लेवल हमारे पास होता है, उसका फार्मूला है 10 लॉग आई ओवर आई नॉट dB। तो 1 dB जो है आवाज़ जो है उसका डेसिबल लेवल जो है वो 50 होने के लिए इस आई नॉट से ये साउंड जो है इसकी इंटेंसिटी जो है वो 1,00,000 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 1 के साथ 5 ज़ीरो। तो अगर ये आई जो है इतनी इंटेंसिटी होगी इसकी, यानी 100,000 आई नॉट के बराबर, तो फिर इसकी डीबी जो है 50 dB बनेगी। क्यों, ये आई नॉट से कट जाएगा, ये हमारे पास 1 के साथ 5 ज़ीरो आ जाएंगे, ये 10 की पावर 5 होता है, तो इसी लॉग 100,000 का कितना होता है, 5 होता है, तो 5 ज़रब 10 50, तो ये 50 dB तब बनेगी साउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो हम 50 dB की साउंड सुन रहे हैं उसकी इंटेंसिटी जो है वो 1,00,000 आई नॉट है। अगर दो आवाज़ें होंगी ऐसी तो इसका मतलब ये है कि दोनों की इंटेंसिटी 1,00,000 आई नॉट होगी, ताकि दोनों 50-50 dB की बने। तो लेकिन जब हम फार्मूला लगाएंगे इंटेंसिटी लेवल निकालने के लिए, तो उस वक़्त हमें यहाँ पे इंटेंसिटी को ऐड करना है, दोनों की को, डायरेक्ट dB को ऐड नहीं करेंगे हम कि 50 dB और 50 dB 100 dB हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे एक साउंड जो है वो 1,00,000 आई नॉट की है, प्लस दूसरी साउंड भी 1,00,000 आई नॉट की है।
तो ये जमा होके क्या बनेंगे, 2 लाख आई नॉट हो जाएंगे। तो आई नॉट से कट गया तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 लाख आएगा। अब इस 2 लाख का जब हम लॉग लेते हैं तो वो लॉग सिर्फ 5.3 बनता है। अब ये 5.3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 53 dB बनेगा। इसका मतलब ये कि दोनों साउंड्स अगर इन फेज़ भी पहुंचेंगी हमारे पास, जो कि अलग-अलग 50-50 dB की हैं, तो वो मिल के हमारे पास 53 dB बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट्स इसका यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि दो 50-50 dB की साउंड्स जो हैं वो मिल के 100 dB नहीं बनती, बल्कि वो अगर मैक्सिमम बनेगी तो 53 dB बनेगी, और अगर वो आउट ऑफ फेज होंगी तो फिर वो 50 dB से भी कम हो जाएंगी। तो डिपेंड करता है कि उनका फेज कैसा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दो साउंड्स जो हैं 50 dB की अगर हम इकट्ठी हमारे कान तक आ रही हैं तो वो मिल के 100 dB नहीं बनेगी, क्योंकि जो स्केल है dB का वो लॉगरिथमिक है, वो लीनियर स्केल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। इसके हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कर लिए, और इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर नंबर 11 साउंड का जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।